सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो जैसे हम लोग क्लास 4 के बारे में डिस्कस कर रहे थे ईवीएस में। सो जो एक पहला चैप्टर है वो है हुतुतु। हाँ, इसका जो मतलब इसलिए नाम दिया गया है, कबड्डी से रिलेटेड है ये। तो कबड्डी को एक चेडू गुडू भी बोलते हैं, इसका नाम ध्यान रखिएगा। चेडू गुडू पूछा जा सकता है, चेडू गेडू किसको बोलते हैं? चेडू गेडू बोलते हैं कबड्डी को। और एक वेट लिफ्टर के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, सुना भी होगा आप लोगों ने, कर्णम मलेश्वरी। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और इन्होंने 29 मेडल जीते हैं इंडिया के बाहर। इंडिया में तो बहुत सारे जीते, बट ध्यान रखिए आउटसाइड इंडिया 29 मेडल जीते हैं। और ये 130 kg को लिफ्ट करती है। मीन्स आपने देखा होगा जैसे वेट लिफ्टर जो उठाते हैं तो 130 kg की कैटेगरी में आती हैं। और 29 मेडल्स इन्होंने इंडिया के बाहर जीते हुए हैं, साथ ही साथ ओलंपिक में मेडल भी जीता हुआ है। ठीक, उसके बाद मुंबई में एक बताया गया है 3 बहनें हैं। 3 बहनों के जो नाम है वो है ज्वाला, हीरा और लीला। ये जो तीनों बहनें हैं, सगी बहनें हैं, ये लोग कबड्डी खेलती हैं और सिखाती भी हैं। और इन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद मतलब अपनी ट्रेनिंग पूरी करी, जो कुछ भी सीखा, काफ़ी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी या और भी जो कुछ भी प्रॉब्लम्स रही हों, उस सब के बाद भी इन्होंने जीता। काफ़ी फेमस हैं ये तीनों, ज्वाला, हीरा और लीला। ठीक है, आप गूगल भी कर सकते हैं चाहे तो ये जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है। इन तीनों के नाम ध्यान रखिएगा। और ये कर्णम मलेश्वरी जो हैं, इनका ध्यान रखिएगा। इन्होंने 29 मेडल जीते हुए इंडिया के बाहर और 130 kg लिफ्ट करती हैं। एपी की रहने वाली है, मतलब आंध्र प्रदेश। और कबड्डी का नाम एक और है, चेडू गुडू। ठीक, फिर जो आपका अगला चैप्टर है वो है फुलवारी। देखिए फुलवारी जो चैप्टर है, इसमें ये बताया गया है कि उत्तराखंड के पहला जो पॉइंट है वो ज़रूरी है। उत्तराखंड जो है उसको फ्लावर वैली बोलते हैं। पूछा जा सकता है कि फ्लावर वैली किस स्टेट को बोलते हैं, तो उसका आंसर होगा उत्तराखंड। और यहाँ पे मधुबनी जो पेंटिंग्स होंगी, सुना होगा मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है। मधुबनी एक जिला है बिहार में, तो वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग्स बहुत फेमस हैं, बहुत महंगी भी होती हैं। और यहाँ पे ये होता है कि इसमें चावल का जो पेस्ट होता है और जो कलर्स होते हैं, इनको मिलाकर पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। ठीक है, और रंग को बनाने के लिए नील यूज़ होता है कपड़ों के लिए, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग, इनका यूज़ करके कलर बनाते हैं। उसको मिक्स कर चावल का जो पेस्ट होता है उसके साथ मिलकर लोग पेंटिंग बनाते हैं। और जो घरों में जो दीवारें होती हैं, जो आंगन होते हैं, इस ज़िले में, मधुबनी ज़िले में आपको सबके घरों में यही मिलेगा। और साथ ही साथ जो फूल होते हैं इनको खाते भी हैं और कुछ सब्जियां बनाई जाती हैं, फूलों की सब्जियां होती हैं। कुछ सब्जियों के नाम ज़रूरी हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी आता है ये पेपर में। जैसे कचनार की जो सब्जी होती है ये यूपी में बनती है बेसिकली। और केले के फूलों की सब्जी जो होती है वो केरल की है। और सहजन के फूलों के जो पकौड़े होते हैं वो महाराष्ट्र में। थोड़ा सा और लगा हुआ सुनने में आपको, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको प्लीज़ आप कर लीजिएगा। ये तीनों चीज़ें जो लिखी गई हैं, तीनों पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। और ध्यान रखिएगा फूलों की सब्जी बनाई जाती है। ठीक, और ये मधुबनी पेंटिंग वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ये जो जिला है वो बिहार में आता है। ठीक है, और उत्तराखंड को फ्लावर वैली बोलते हैं। साथ ही साथ 1-2 पॉइंट और भी काफ़ी पूछे जाते हैं, चैप्टर से रिलेटेड है। रोज़ वाटर मतलब गुलाब जल। गुलाब जल का यूज़ आप जानते होंगे लस्सी में या आँखों में ड्रॉप्स की तरह या मिठाई में किया जाता है। ठीक है, और अगर आप रोज़ वाटर और ग्लिसरीन को इक्वल मात्रा में मिला दें और कुछ बूंदें अगर आप नींबू की डाल देते हैं तो उससे एक मॉइस्चराइज़र बनाया जाता है, जिसको सर्दियों में यूज़ करते हैं स्किन में लगाने के लिए। ठीक है, काफ़ी फेमस है ये और इसको घर पर भी बनाया जा सकता है। रोज़ वाटर, ग्लिसरीन, इसको मिलाकर साथ में नींबू की बूंदें मिलाकर इससे आप मॉइस्चराइज़र तैयार कर सकते हो। और रोज़ वाटर ध्यान रखिएगा इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर में आई भी हुई है। गाजीपुर जो जिला है यूपी के अंदर आता है, यहाँ पे रोज़ वाटर बनता है, मतलब ये गुलाब जल बहुत फेमस है यहाँ का, सुना भी होगा गाजीपुर नाम आपने। और कन्नौज, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कन्नौज जो यूपी में है, इसमें यहाँ पे फेमस है इत्र बनाने के लिए। इत्र और केवड़ा, इत्र जो सेंट होती है वो, तो यहाँ पे इत्र बनाने के लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है? कन्नौज। और ये कहाँ पर आती है? यूपी के अंदर आती है। और रोज़ वाटर के लिए क्या फेमस है? गाजीपुर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चैप्टर का कंप्लीट होता है। फिर आपका एक और चैप्टर आता है जिसको बोलते हैं कैसे कैसे बदले घर। मतलब कि यहाँ पे घरों के बारे में बताया गया है। जैसे कि एक कैरेक्टर है इस कहानी में, जिसका नाम है चेतन दास। ये पहले गाजी खान में रहते थे। गाजी खान जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। 60 साल पहले ये वहाँ से मतलब हटा दिए गए या निकाल दिए गए या खुद छोड़ कर आए, तो ये दिल्ली आकर बस गए। ठीक, और इनका जो कुछ भी था घर वर वो सब वहीं पे रह गया। जब भी पार्टीशन हुआ था तो ये क्या हो गया था, ये गाजीपुर छोड़कर इनको कहाँ पे आना पड़ा? दिल्ली में आना पड़ा। और कैरेक्टर का नाम था चेतन दास। फिर जब ये दिल्ली में आए तो इनको दिल्ली के बाहर एक जगह दी गई रहने के लिए, घर बनाया इन्होंने, जिसका नाम था सोना विलेज। अब ये हरियाणा के अंदर आता है, सोना विलेज नाम ध्यान रखिएगा। और इन्होंने गोबर के छप्पर के घर, जैसे गोबर का यूज़ करके ऊपर जो इसकी छत होती है उसको बनाया, इसलिए क्योंकि उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। और मतलब जो छप्पर बनाने की लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं,
लकड़ी में ऊपर से गोबर का भी यूज़ करा और साथ ही साथ इसमें वो नहीं लगता है, लकड़ी जो होती है वो नीम और कीकर की बनाते हैं ताकि उसमें वो इंसेक्ट्स ना लगें, ठीक है। उससे बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ी का यूज़ करते हैं और गोबर का यूज़ करते हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक चैप्टर ये भी है बुक में, कैसे कैसे बदले घर। फिर आपका एक टॉपिक और आता है, लास्ट है वीडियो के लिए। एक है बसवा का खेत। बसवा एक कैरेक्टर है, तो बसवा जो है वो रहती हैं या रहते हैं वेलवनिका विलेज है कर्नाटक में। ये वहाँ के रहने वाले हैं या रहने वाली हैं। और इसमें चैप्टर में अनियन के बारे में बताया गया है, अनियन को कब उगाते हैं, ठीक है। तो इसको उगाते हैं जुलाई में, और साथ ही साथ खूंटी के खेत की मिट्टी से नरम करते हैं। खूंटी एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे कि मिट्टी को नरम करते हैं और ये अप्पा कुरिंगो की मदद से बीज डालते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये नाम थोड़ा ज़रूरी है। और प्याज जब आप बो देते हो तो लगभग 10 दिन के बाद वो छोटे छोटे पौधे में ऊपर आ जाता है, और जब उसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं तो वो प्याज निकलने का समय हो जाता है, लगी प्याज वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। तो जब पत्तियाँ येलो कलर की होती हैं तब समझ जाएगा, एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ से क्या होगा कि प्याज निकलेगा। और 10 दिन बाद लगभग वो बाहर आ जाते हैं, छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं मतलब उसके 10 दिन के अंदर। और ये खूंटी से मतलब एक इंस्ट्रूमेंट से वो लोग अपने मिट्टी को नरम करते हैं। और इसको सो कब करते हैं, मतलब बोते कब हैं, जुलाई में। खेती इसकी जुलाई में होती है, ठीक है। और बसवा रहती कहाँ है, वेलवनिका विलेज इन कर्नाटक, ठीक। तो ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में मैंने आपको 4 चैप्टर बता दिए हैं। अभी क्लास 4 चल रहा है, इसके बाद नहीं, अभी 2-3 टॉपिक्स और हैं, उसके बाद क्लास 5 आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू।